हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए सोशल स्टडी के 44 क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपके एग्जाम में सोशल स्टडी के 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो जो सारे क्वेश्चंस होंगे वो क्लास 9th एंड 10th के एनसीईआरटी के हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिक्स से आएंगे। उससे बाहर एक दो क्वेश्चंस आता है। ओके फ्रेंड्स, बाकी क्योंकि मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 2022, 23 और 24 में सारे क्वेश्चंस जो पूछे गए थे सोशल स्टडी के वो एनसीईआरटी से थे, 9th-10th से थे। ओके, तो 44 में से आज के इस टेस्ट में पास होने के लिए आपको 35 क्वेश्चंस सही करने होंगे। तो चेक करके बताइएगा लास्ट में, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब, इसे फ्रेंड्स एक यंत्र है जिसे बैरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये मौसम में परिवर्तन को बताता है। जैसे बैरोमीटर का पारा जो है अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो साफ मौसम का संकेत है। बैरोमीटर का पारा पारा अचानक गिर जाता है तो तूफान, आंधी का संकेत है। ये भी क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पृथ्वी पर जल कितने प्रतिशत भाग पर फैली है? 71%। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण से होती है? मौसम में चेंज किस कारण से होता है? तो इसके लिए आपको परिभ्रमण और परिक्रमण ये दोनों समझना होगा। ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, परिभ्रमण, इसको मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे आप डेली घूमने जाते हैं या पार्क जाते हैं तो वो आपका भ्रमण हो गया। तो डेली जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे परिभ्रमण कहते हैं और इसी के कारण रात और दिन होता है। ठीक है, इंग्लिश में रोटेशन कहते हैं। और एक होता है परिक्रमण। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य का भी चक्कर लगाती है जो कि साल में 365 दिन में पूरा होता है। तो उसे हम परिक्रमण कहते हैं, ठीक है, रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो इसी के कारण परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। वैसे अक्षीय झुकाव के कारण भी मौसम परिवर्तन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन एक से अधिक तो है नहीं ऑप्शन, तो हम परिक्रमण लगाएंगे। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आता है कि उपसौरिक और अपसौरिक जैसे क्या होता है। क्वेश्चन पूछ लिया कि अपसौरिक कब होता है, उपसौरिक कब होता है। तो देखिए, जब, याद रखिएगा, 3 जनवरी, एक ट्रिक मैं बताता हूँ। जैसे हम उपसौरिक को इस तरीके से लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं हम उपसौरिक को इस तरीके से। तो ऊ को हम यहाँ पर 3 बना देते हैं। तो 3 जनवरी को क्या है ना, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक में होता है, या कह सकते हो सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक में होता है 3 जनवरी को। ठीक है ना। तो इसलिए उसको हम उपसौरिक कहेंगे। उपसौरिक मतलब 3 जनवरी, इससे 3 रिलेट कर दीजिए। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होता है, उसे हम उपसौरिक कहते हैं। और 4 जुलाई, 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर में होता है, तो उसे अपसौरिक कहते हैं। एक ट्रिक से याद कर लोगे तो बाकी दूसरा आपको समझ लोगे तो पता चल जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि जनवरी में तो ठंडा होता है, तो पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक में जब आ जाएगा 3 जनवरी को तो उस टाइम पर तो और गर्मी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी में मैं भी कंफ्यूज था, लेकिन अच्छे से मैंने डिटेल में पढ़ के आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्यताप कहाँ पर होता है? तो देखिए, पृथ्वी पर सर्वाधिक जो सूर्यताप है फ्रेंड्स, ये होता है विषुवत रेखा पर, इक्वेटर पर। और इसका एग्जाम्पल सिंपल सा है, भूमध्य रेखा पर सूर्यताप सबसे ज़्यादा होता है। इससे देखिए, आपको पता है फ्रेंड्स, अफ्रीका में बीचों बीच से जो है भूमध्य रेखा जाता है। ठीक ना। तो अफ्रीका में जहाँ पर भूमध्य रेखा जाता है वहाँ पर सूर्य का ताप सबसे ज़्यादा पड़ता है, इससे वहाँ पर गर्मी होती है और लोग बहुत वहाँ पर जो है, आपको पता है, रंग में थोड़ा सावले होते हैं। ये भी इसका रीज़न है। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि मतलब तीनों, ये क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा, तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होती है, होकर गुजरती है? तो कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। भारत से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है ना। तो याद, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का पूछा गया है यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/81। और अगर पूछा जाए पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल कितना है, तो 1/6। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व किससे कहा जाता है? देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी का जो सुरक्षा वॉल्व है ना, ये ज्वालामुखी को कहा जाता है। याद रखिएगा। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण कितना है, तो पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण है ना, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान है। ठीक है ना। इतना है पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल, 9.8 मिनट पर सेकेंड स्क्वायर, 8 मिनट पर सेकेंड स्क्वायर।
आगे बढ़ते हैं, समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो 35% होता है, ठीक है, समुद्री जल में औसत लवणता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक लवणता किसकी है? देखिए तुर्की की बान झील की सबसे ज़्यादा लवणता है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर अगर बताऊँ तो ऑप्शन, उसके बाद जो है मृत सागर आएगा। पहले नंबर पर बान झील है तुर्की की, सर्वाधिक लवणता है। पृथ्वी का औसत घनत्व सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर पृथ्वी का औसत घनत्व है। और सबसे कम घनत्व वाला ग्रह पता है कौन सा है फ्रेंड्स? सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है वो शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि का 0.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर, ठीक ना, ये याद रखिएगा। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह जो है वो कौन सा है? शनि है। और सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह जो है वो है पृथ्वी। आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा किसके कारण होती है? देखिए फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए ये इंडिया का नक्शा है, ठीक ना, तो आपको पता है इंडिया का जो नक्शा है, इस साइड में पश्चिम है, इस साइड में पूर्व है। तो इस साइड में केरल पड़ता है, कर्नाटक पड़ता है, उसके बाद फ्रेंड्स गोवा भी पड़ता है, महाराष्ट्र भी पड़ता है, गुजरात भी पड़ता है। तो इस साइड को जो केरल से लगा हुआ तट है ना पश्चिम का, उसे मालाबार तट कहते हैं। और तमिलनाडु से जो लगा हुआ तट है इसे कोरोमंडल तट कहते हैं, ठीक ना। तो तमिलनाडु के जो तट है उसे कोरोमंडल तट कहते हैं। वहाँ पर वर्षा किसके कारण होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। ऑप्शन ए सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। पृथ्वी पर ताप की वृद्धि के लिए सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है? देखिए एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या कितना और देशांतर की संख्या कितना है। तो देखिए पृथ्वी, जैसे ये हमारा पृथ्वी गोल है इस तरीके से, ठीक ना, तो पृथ्वी पर ये जो बीच वाला जो है ना, इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है ना। और इसको और किस किस नाम से जानते हैं? तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, और इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं, या फिर विषुवत रेखा भी कह सकते हो, ठीक ना। और इस तरीके से इसके जो समानांतर रेखा है ना, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अक्षांश रेखा, ठीक ना, इस तरीके से। तो कुल कितने हैं? तो कुल अक्षांश रेखा की संख्या 179 है, याद रखिएगा 179 है कुल अक्षांश रेखा की संख्या, ठीक ना, 179। और ये भी पता होना चाहिए आपको, और इस तरीके से जो रेखा गया है ना, इस तरीके से उसे देशांतर कहते हैं। मतलब कि ये कह सकते हो कि पश्चिम से पूर्व जो इस तरीके से रेखा है ये है हमारा अक्षांश, और उत्तर से दक्षिण वाला जो रेखा है ये कौन सा रेखा है? यह है देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा की कुल संख्या 360 है, और देशांतर रेखा जो है समय का निर्धारण करता है। ये कह सकते हो काल्पनिक रेखा एक प्रकार से है। तो पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है 111 किलोमीटर, ठीक ना, 111 किलोमीटर। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, देखिए भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है ना ये होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ऑप्शन ए जो मैं बताया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 और देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी गोल है किसने कहा? ये शायद फ्रेंड्स आर्यभट्ट ने कहा था, ठीक ना, आर्यभट्ट होगा करेक्ट आंसर। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो पृथ्वी के जो मंडल है फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा, पढ़ लीजिएगा गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करके। जो ओजोन परत है ये समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, ठीक है। इसी मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं, समताप मंडल में पाया जाता है। क्षोभ मंडल सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला मंडल है, और जो कि पृथ्वी का सबसे निचला जहाँ हम रह रहे हैं वही है ट्रोपोस्फेयर, ठीक ना। ध्रुवीय एवं विषुवतीय व्यास के बीच अंतर कितना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, महासागरों की औसत गहराई कितनी होती है? तो जो महासागर होते हैं इसकी जो औसत गहराई है वैसे 3800 से 4000 के बीच के आसपास होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। वायुमंडल की वैसे 3500 या 3800, लेकिन इसमें क्या है ना, थोड़ा सा ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है, आप ये कह सकते हो 3500 भी होता है 3800 भी होता है, ठीक ना। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है जिसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जैव मंडल है, ठीक ना। पृथ्वी किस दिशा में घूम रही है? तो आपको पता है फ्रेंड्स, यहाँ पर सूर्य के हिसाब से आप पता लगा सकते हो। सूर्य जो है पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है, और जो पृथ्वी है वो पश्चिम से शुरू होता है, तो पश्चिम से पूर्व घूमता है, पश्चिम से पूर्व। ओके, पृथ्वी को अक्ष पर घूमने की क्रिया कहलाती है परिक्रमण, ठीक है ना, ये है परिक्रमण कहते हैं, रोटेशन। पृथ्वी पर दिन और रात होता है, पृथ्वी पर दिन और रात का वजह बताइए? घूर्णन परिभ्रमण के कारण। ओके, ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। दिन एवं रात बराबर होती है। देखिए फ्रेंड्स, दिन और रात बराबर किस रेखा पर होती है ये
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होता है हमेशा। इक्वेटर पर, जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर रात और दिन का जो घंटा है वो बराबर होता है, लेकिन बाकी जगहों पर रात और दिन के घंटे में थोड़ा अंतर होता है, ठीक है ना। ये इसके अक्षीय झुकाव के कारण भी होता है। भूपर पट्टी पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो भूपर पट्टी जो है पृथ्वी के क्रस्ट, उस पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 46.6% है। ये पृथ्वी के जो ये भाग है ना, उसमें परत, उसके अंदर की बात की जा रही है, यहाँ वायुमंडल की बात नहीं की जा रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसके बाद सिलिकॉन है, उसके बाद एल्यूमिनियम है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं यहाँ पर एक बना लिया गोला। अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपको समझाता हूँ। देशांतर रेखा जो है ना, समय का निर्धारण करता है, इसलिए देशांतर काल्पनिक रेखा बनाया गया है। और जो अक्षांश रेखा है वो स्थान का निर्धारण करता है कि कौन सा रेखा में। जैसे आपको पता है फ्रेंड, जैसे मान लीजिए मैं एक इस तरीके से पश्चिम से पूर्व एक रेखा खींचा, तो ये क्या है? ये है पश्चिम से पूर्व वाले जो रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, ठीक ना। ये अक्षांश रेखा है जिसे 0 डिग्री से डिनोट किया जाता है, ठीक ना। और इस तरीके से अगर मैं एक रेखा खींचा तो ये देशांतर रेखा जो समय का निर्धारण करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहते हैं? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या है ना, हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और ये जो मैंने खींचा है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, ठीक है ना। 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है ये क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये क्या है फ्रेंड्स? ये है प्रधान मध्याह्न रेखा। ये सब मैं बुक से देख के ही बता रहा हूँ, कोई भी बताता है सब पढ़ के ही बताता है, ठीक ना, अलग से नहीं बताता है। ये पता चल गया फ्रेंड्स, ताकि गलत ना हो, एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। याद रखिएगा जो भी बता रहा हूँ सब सच है, एक एक चीज़ सर्च कर लीजिएगा गूगल पे। आगे बढ़ते हैं। भारत का मानक समय क्या है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है, पूर्वी देशांतर, ठीक है ना। देशांतर काउंटी भारत पूरब में स्थित है। जैसे मान लीजिए मैं गोला से समझाऊंगा कभी आपको। भूपर्पट्टी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, ओके। विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच, देखिए देशांतर क्या है, इस तरीके से है। एक ये 0 डिग्री देशांतर है, इसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। और इनके बीच इस तरीके से जो अंतर है, वो दूरी है, वो कितना है? तो यहाँ पर आ जाएगा 111.32 किलोमीटर। याद रखिएगा, विषुवत रेखा, जैसे ये बीच वाला है आपको पता है भूमध्य रेखा है, तो इनके बीच की दूरी जो देशांतर रेखा हम खींचे हैं वो 111.32 किलोमीटर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, तो वो 111 है, बस ओनली 111 किलोमीटर। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? तो समान खारे जल वाली रेखा को खींचा मतलब मिलाकर खींची गई रेखा को कहते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आइसोथर्म तो समान मतलब गहराई के साथ समान तापमान वाले रेखा को मिलाता है। आइसोबार समान दाब वाला रेखा को मिलाता है। आइसोहेलाइन होगा, ठीक ना। आइसोहेलाइन समान वर्षा वाले रेखा को आइसोहाइट कहते हैं, और आइसोहेलाइन जो है ये समान लवण वाला रेखा होता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहते हैं इसको? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम कहते हैं गौरे, ठीक ना, गौरे कहते हैं दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी, GORE, ठीक ना। पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? आपको पता है सूर्य ही है। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। देखिए पृथ्वी की आयु और जीवाश्म की आयु कैसे ज्ञात की जाती है? तो पृथ्वी की आयु का मतलब है यहाँ पर चट्टान, पहाड़, इनका आयु। तो पृथ्वी की आयु यूरेनियम डेटिंग विधि, ठीक ना। रेडियो कार्बन डेटिंग विधि भी इसको कहते हैं इंग्लिश में, क्योंकि यूरेनियम थोरियम ये रेडियो कार्बन तत्व है, ठीक ना। तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा पृथ्वी या चट्टान का आयु को पता लगाया जाता है। और जो जीवाश्म फोसिल्स जैसे पेड़ पौधे, ये सब पेट्रोलियम, इसका आयु जो है वो कार्बन डेटिंग विधि C14 के तहत लगाया जाता है। याद रखिएगा। पृथ्वी 1 घंटे में कितना डिग्री देशांतर घूमता है? तो देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी 1 घंटे में जो है ना 15 डिग्री देशांतर घूमता है, ठीक है ना। 15 डिग्री देशांतर घूमता है 1 घंटे में, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि 1 मिनट में कितना डिग्री देशांतर घूमता है, सॉरी 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी 4 मिनट लेता है, ठीक है। तो इसी तरीके से सोच लीजिए 15 डिग्री देशांतर घूमने में 15 चौक 60, 1 घंटे ले लेगा, ठीक ना, याद रखिएगा। क्षोभ मंडल में प्रति 160 मीटर की ऊंचाई पर तापमान कमता है, ठीक ना, 6.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास कमता है। देखिए ऑप्शन में 6.5 डिग्री सेल्सियस नहीं दे रखा है, तब आपको 1 डिग्री सेल्सियस अपना फॉलो करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने पर तापमान में कितनी की कमी आती है?
तो फ्रेंड्स पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने पर तापमान में पता है 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ता है। मतलब पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में जाने पर तो तापमान घटता है, लेकिन नीचे जाने पर बढ़ता है। ओके। पृथ्वी का सुरक्षा कवच, देखिए पृथ्वी का सुरक्षा कवच ओजोन परत को कहते हैं और पृथ्वी का सुरक्षा बॉल्ब ज्वालामुखी को कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो देखिए फ्रेंड, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है ना, ये लंदन से होकर गुजरती है, क्योंकि यहीं पर ग्रीनविच मीन टाइम जो है एक प्रयोगशाला है, वहाँ पर स्थापित किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में इंग्लिश में 20 में से 20 नंबर लाना चाहते हैं ना फ्रेंड्स, वो भी 5 से 10 दिन केवल पढ़ के, तो आप इसके लिए फ्रेंड्स मेरे चैनल पे आइएगा और प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में आइएगा। देन उसके बाद फ्रेंड्स मैंने इंग्लिश के अभी तक जितने भी क्लासेस हुए हैं, मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और जो भी टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, वो सारे टॉपिक को मैंने इस एक क्लास में, मतलब इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। और फ्रेंड्स देखिए, अगर इंग्लिश में 20 में से 20 लाना है ना, तो इस पूरे प्लेलिस्ट को आप देख लीजिए बस। बहुत सारे पेड कोर्स वाले लोग जो है ना, वो भी आपको नहीं करवाएंगे, क्योंकि 1 महीने का टाइम बचा है, उनको बहुत सारे को तो आता भी नहीं है। तो इसलिए मैं आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो देखिए डॉप्सन में मापा जाता है ओजोन परत की मोटाई को। रेडियो ध्वनि किस मंडल से परावर्तित होती है? तो ये फ्रेंड्स आयन मंडल, आयनोस्फीयर से परावर्तित होती है। ओके। पृथ्वी पर उपसौर की स्थिति को होती है, देखिए आ गया ना 3 जनवरी को, उ और 3 से रिलेट करके आप देख सकते हो। इस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा नजदीक होता है। ठीक ना। अब आप कहोगे कि जनवरी में तो ठंडी होती है, तो पृथ्वी पास होगा तो फिर तो ज़्यादा गर्मी होना चाहिए। ऐसा नहीं है, यही तो ट्रिक है। ठीक है ना। पृथ्वी पर अपसौर, तो ये फ्रेंड्स 4 जुलाई को होता है। पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होते हैं? तो पृथ्वी पर फ्रेंड्स दिन और रात जो है ना, ये 23 सितंबर और 21 मार्च को बराबर होते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 23 सितंबर और 21 मार्च को बराबर होते हैं, लेकिन भूमध्य रेखा पर हमेशा दिन रात बराबर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी झुका हुआ है ना अपने अक्ष पर कुछ, तो वहां पर पृथ्वी पहुंचता है, तो 23 सितंबर 21 मार्च को कर्क रेखा पर सीधी लंबक, मतलब रेखाएं लंबवत पड़ती हैं। सॉरी, पृथ्वी पर दिन रात, अच्छा पृथ्वी पर तो 23 सितंबर और 21 मार्च को तो होता ही है, पूरे पृथ्वी पर बोल रहा है, लेकिन कर्क रेखा पर हमेशा होता है। याद रखिएगा। 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है, 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट के बराबर होता है, और 15 डिग्री देशांतर 60 मिनट के बराबर होता है। तो इसलिए 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर होता है। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की संपूर्ण जो बाह्य परत है, इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग अपना स्कोर बताइएगा, और मैथ के, इंग्लिश के सारे क्लासेस मैंने ऐड कर दिए हैं साइंस के, इसे आप लोग देख लीजिएगा।